जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 यानी क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पहला पाठ रहेगा ये। और शीत युद्ध का दौर, द कोल्ड वॉर इरा, समकालीन विश्व में की राजनीति। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक में हम बात करेंगे और ये NCERT और दोस्तों सभी बोर्ड के लिए ये रहेगा। और सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि शीत युद्ध क्या है। बच्चों शीत युद्ध किसे कहते हैं? कुछ बच्चे सोचते होंगे कि शीत युद्ध है यानी जो है शीत माने ठंडी के युद्ध है। नहीं, शीत युद्ध उसे कहते हैं बच्चों, यानी युद्ध तो नहीं होता, यानी युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। और दोस्तों यह शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का जो दौर चला था ये दो गुटों के बीच, एक तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका और एक तरफ था सोवियत संघ। यानी इन्हीं अपनी अपनी बादशाहियत कायम करने के लिए शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। और इसमें युद्ध नहीं था लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी, इसी को कहते हैं शीत युद्ध। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताना है कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। दूसरा है यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर युद्ध था। शीत युद्ध ने हथियारों की ओर शुरू की और अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। इसका सही जवाब खा हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, अभी हमने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। यानी ये अपने चरम पर था एकदम। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो आप बताएंगे क्यूबा मिसाइल संकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा है, शीत युद्ध का संबंध किन 2 गुटों से था? अभी हमने बताया कि शीत युद्ध का संबंध किन 2 गुटों से था। तो एक तरफ था अमेरिका गुट और एक तरफ था सोवियत गुट, यानी अमेरिका और सोवियत संघ, इन 2 गुटों के बीच संबंध था। नेक्स्ट है भैया, देखो ट्रिक्स बताएंगे। नाटो की स्थापना कब हुई थी? देखो नाटो की स्थापना कब हुई थी आप कभी नहीं भूलोगे। देखो यहाँ है ना और यहाँ भी है, लास्ट में है नौ को बना लेंगे ना। तो नाटो की स्थापना जो है 1949 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। ना मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा संधि की स्थापना कब हुई थी? वर्षा संधि की स्थापना कब हुई थी? तो वर्षा संधि की स्थापना दोस्तों 1955 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1955 ईस्वी में वर्षा संधि की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, पूछ रहा है। देखो गुट निरपेक्ष मीन्स क्या होता है दोस्तों? किसी गुट में शामिल ना होना, इसी कहते हैं गुट निरपेक्ष। देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। देखो नहीं जो आ जाए बहुत ही ध्यान देने योग्य बात होती है, नहीं जहाँ आ जाए नहीं थे। तो जोसेफ बर्नार्ड टिटो ये थे गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे गुट निरपेक्ष आंदोलन से, और गमाल अब्दुल नासिर ये भी थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे गुट निरपेक्ष आंदोलन से, लाल बहादुर नहीं थे। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बच्चों आगे चल के कंपटीशन के परीक्षाओं में सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को जो है ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी 2 महाशक्तियों का जो है उदय हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ आपको बताना है। तो ब्रिटेन, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी, फ्रांस, जापान, उत्तर कोरिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इन 2 महाशक्तियों के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1964, 1945, 1944, 1947। तभी हमने बताया द्वितीय विश्व युद्ध ये जो है 1945 में ईस्वी में समाप्त हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था, किससे संबंधित था? देखो 4 ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आज का जो है लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश
नहीं डालता है। तो कौन नहीं डालता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ये जो है गुटरपेश आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव